इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त प्रहार का हो गया है और प्रहार सीधा विजय चौक से आपके सामने लेकर हाजिर हूं मैं। आज हम बात कर रहे हैं राज्यसभा में नोटों की गड्डी पर मचे सियासी घमासान की। राज्यसभा में सीट नंबर 222 जो कि अभिषेक मनु सिंघवी की सीट है, उसके नीचे से कल रात नोटों की गड्डियां बरामद की जाती हैं, जिस पर सियासी हंगामा शुरू हो जाता है और इसे सीधे तौर पर जो सत्ता पक्ष है वो ब्लैक मनी से जोड़कर देखता है और कांग्रेस पर भ्रष्टाचारी होने के आरोप लगाए जाने लगते हैं। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी ये कह रहे हैं कि उनके पैसे नहीं है, उनकी नोटों की गड्डियां नहीं है, उन्हें नहीं पता ये पैसे कहां से आए, क्योंकि वो तो 3 से 4 मिनट के लिए बस अपनी चेयर पर जाकर बैठे थे। 1 बजे सदन एडजॉर्न हुआ और वो कैंटीन में खाना खाकर सदन से बाहर निकल गए थे। मामला अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि गंभीर भी है और हास्यास्पद भी है। आपको जानकारी दे दें, सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया कि कल राज्यसभा में एक मेंबर के सीट के पास से सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान एक बैग मिला जिसमें 500 के नोट थे। सभापति ने कहा कि जब बैग का क्लेम किसी ने नहीं किया तो आज इस बारे में सदन को बताना पड़ा, इस बारे में जानकारी देनी पड़ी कि भाई कोई बैग मिला है जिसमें 500 रुपए की गड्डियां हैं। उन्होंने कहा कि नोट फेक हैं या असली, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। इस मामले में बीजेपी ने भी जांच की मांग कर दी है। Honorable members, one second, take your seat. Honorable members, it was my duty and I am obliged to inform the House. And information is imparted for a very simple reason, that this is a routine anti-sabotage check which takes place. When it was brought to my notice, I thought someone would come to reclaim it. Since nothing happened since this morning, we are, number one, I am not aware. You can't make out from the look currency notes whether they are fake or not. Apparently denomination is 500 rupees. Word appears to be physically of 100 notes. But all these are subject to serious... तो ये जानकारी सदन को दी गई चेयर के द्वारा। जगदीप धनखड़ ने बताया, राज्यसभा के सभापति, कि हमें कल 500 रुपए की गड्डियों से भरा एक बैग मिला था। जब किसी ने क्लेम नहीं किया तो सदन को इसके बारे में जानकारी देना जरूरी है। अब अभिषेक मनु सिंघवी, जिनके चेयर के नीचे से बैग मिला है, तेलंगाना से कांग्रेस के सांसद हैं, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता ये पैसे कहां से आए, ये कैश उनका है नहीं, क्योंकि वो तो 12:57 पर गए थे राज्यसभा में। सदन में तकरीबन 3 मिनट बैठे, उसके बाद 1 बजे सदन से बाहर निकल गए, यानी कि राज्यसभा से बाहर निकल गए, कैंटीन गए, वहां उन्होंने खाना खाया और फिर वो चले गए। उन्हें नहीं पता कि ये कैश कहां से आया है। दोस्तों, मुझे करीब 5-7 मिनट पहले किसी ने ये बताया। मैं तो अचंभित हूँ, मैंने कभी न सुना, इसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं। रोचक बात यह है कि कल 12:47 पे 12:57 दोपहर में मैं हाउस के अंदर आया और 1 बजे हाउस राइज कर गया। अपना अटेंडेंस मार्क करके मैं अंदर घुसा और 3 मिनट बाद हाउस राइज कर गया। 1 से 1:30 तक मैंने मिस्टर अयोध्या प्रसाद के साथ लंच लिया संगम कैंटीन में और 1:30 बजे मैं वापस सुप्रीम कोर्ट आ गया, क्योंकि कोई महत्वपूर्ण मामला था। 2 बजे मेरा पूरा कल का हाउस के अंदर बैठक 3 मिनट की थी। मुझे तो ये इतना हास्यास्पद लगता है, अगर ये गंभीर नहीं होता तो हास्यास्पद होता कि शायद हर मेंबरान की हर सीट पे एक एनक्लोजर बनना चाहिए कांच का, जिसके अंदर लॉक एंड की हो, तो जब मेंबर अंदर बैठे तो उसको खोल के बैठे। नहीं तो आजकल तो सीट भी खतरनाक हो गई है बैठने की। हाँ, निश्चित रूप से इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई सुरक्षा की गफलत है तो उसको देखना चाहिए, लेकिन ये गंभीर भी है, हास्यास्पद भी है कि इसमें राजनीति खेली जाए किसी रूप में। गंभीर भी है, हास्यास्पद भी है।
अब देखिए, सवाल तो ये है कि नोटों की गड्डियां अंदर पहुंच कैसे गई? इतनी सिक्योरिटी चेक के बाद वो जो काले रंग का बैग बताया जा रहा है वो अंदर कैसे पहुंच गया? और वाकई में अगर किसी का वो काला धन है तो सदन में लेकर क्यों गया था काले धन को, और सीट के नीचे उसे क्यों छोड़ा गया? अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे हैं कि उनका ये कैश है नहीं, तो फिर ये कैश किसका है? इस पर तो जांच की जाएगी, लेकिन ये मुद्दा सदन में कैसे उठाया गया और कैसे आज सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर हमला बोला वो मैं आपको बता देती हूँ। जेपी नड्डा जब सदन में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा है कि मसला बहुत गंभीर है और ये सत्ता और विपक्ष से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, सदन की गरिमा से जोड़कर देखना चाहिए। इस मामले की जांच होनी चाहिए और पता लगना चाहिए कि आखिर ये किसके पैसे हैं, यानी दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जो घटना घटी है, ये घटना बहुत ही असाधारण घटना है और बहुत ही सीरियस नेचर की घटना है। यह घटना पक्ष और विपक्ष में विभाजित होने के लिए नहीं है, यह सदन की गरिमा पर एक चोट है और सदन के कर्तृत्व पर एक तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह है। मुझे आप पर और आपकी रूलिंग पर पूरा भरोसा है कि इन्वेस्टिगेशन डिटेल में होगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन प्रजातंत्र में कभी कुछ बातें अपने पक्ष में आती हैं, कुछ अपने विपक्ष में आती हैं। किसी पर आप तीव्रता दिखाओ और जेपी नड्डा कह रहे हैं दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को आपत्ति इस बात की है कि सदन में नोट मिले आप जांच करिए, राज्यसभा में नोट मिले आप जांच करिए, आप पता लगाइए नोट किसके हैं, ये नोट यहाँ तक कैसे पहुंच गए, लेकिन बिना जांच के किसी का नाम लेना ठीक नहीं है। ये आपत्ति मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन के अंदर जताई। ये मैटर आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में है, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और जब तक आपको ऑथेंटिसिटी से कोई एक व्यक्ति के पास या कोई एक सीट के ऊपर मिला है उसका ऑथेंटिसिटी नहीं होता, तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं। ये अरे छोड़ो भाई सर, you know, you all lawyers, can he do like this? One second. And these people, ये एक अरे छोड़ो, ये सब ऐसे चिल्लर काम करके ही देश को बदनाम कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि बिना जांच के किसी का नाम लेना ही ये चिल्लर काम किया जाता है बीजेपी की तरफ से। इसी से देश को बर्बाद और बदनाम करके रखा है बीजेपी ने। ये आरोप तो मल्लिकार्जुन खड़गे लगा रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा सत्ता पक्ष को मिल गया है, ये मुद्दा बीजेपी को मिल गया है, क्योंकि जो नोटों की गड्डी है वो अभिषेक मनु सिंघवी जो कि तेलंगाना से कांग्रेस के सांसद हैं, उनके चेयर के नीचे से मिली है और इस मुद्दे को आप उठाना शुरू कर दिया है बीजेपी ने, सदन के अंदर सदन के बाहर। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि सदन की शुद्धता को चोट पहुंचाने वाला मामला है, ये मामला बहुत गंभीर है, कांग्रेस के नेता पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, इस मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए। संसद में नोटों की गड्डियां मिली हैं, उपराष्ट्रपति ने संसद को इन्फॉर्म किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनोज तिवारी जी हैं। मनोज तिवारी जी, अभिषेक मनु सिंघवी जी की सीट 222 पर नोटों की कुछ गड्डियां मिली हैं, क्या कहेंगे? ये बहुत हैरान करने वाला है और लोकतंत्र के इस मंदिर को, इसकी शुद्धता को चोट पहुंचाने वाला है। हमारी आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर के दिन हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को याद कर रहे हैं, जिन्होंने संविधान रचा और उन्हीं संविधान के अनुसार काम करने वाले लोकतंत्र के मंदिर में नोटों की गड्डियां मिलना, ये इस लोकतंत्र के मंदिर का अपमान है, ये हमारी संवैधानिक व्यवस्थाओं का अपमान है। समझ में नहीं आ रहा है कि इतना ब्लैक मनी कहां से आता है कांग्रेस नेताओं के पास। घर ढूंढो तो भी नोटों की गड्डियां मिलती है। अभी थोड़े दिन पहले झारखंड में मिली थी।
आसन ढूंढो तो भी मिल रही हैं। तो मेरा मानना है कि ये करप्शन की जड़ें हैं जो बहुत गहरी हैं और इसकी जांच होनी ही चाहिए। संतोष है कि उपराष्ट्रपति महोदय ने इसकी जांच की बात कही है। जेपी नड्डा साहब कह रहे हैं कि ये राज्यसभा की इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज करने वाली बात है। 100% मामला गंभीर है। ये तो हो गया पॉलिटिकल नैरेटिव जो बनाने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष को घेरना है। अभिषेक मनु सिंघवी की चेयर के नीचे से नोट मिले हैं तो इस पर हंगामा भी होगा, सवाल भी बीजेपी की तरफ से पूछा जाएंगे। लेकिन मेरे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर इस वक्त जुड़ गए हैं। देवेंद्र, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि नोटों की गड्डियां मिलना सदन के अंदर, राज्यसभा के अंदर, ये इतना बड़ा मसला क्यों है और कितनी बड़ी संख्या में नोट मिल गए जिस पर इतना हंगामा बरपा है कि इसे ब्लैक मनी, विदेशी ताकत, साजिश, तमाम बातों से जोड़कर देखा जा रहा है? और पहली बात अगर देखें कि आखिर इसको बड़ा क्यों किया जा रहा है तो किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड बड़ा मायने रखता है। जैसे परसेप्शन के मामले में मैं कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट में पहले आपको याद होगा कि इस बार कैश फॉर वोट पार्लियामेंट देख चुका है और उस समय भी किस पे आरोप लगा था, कैसे संसद के अंदर नोटों की गड्डियाँ उछाली गई थी। दूसरी दिन हाल के दिनों में आप देखें तो कांग्रेस के सांसद धीरज साहू उसमें कैसे कैसे नोटों के बंडल और ऐसे की मशीनें कई दिनों तक काउंट कर रही थी, वो तस्वीरें भी देखी गई। तो ऐसे माहौल में जब करप्शन को लेकर सत्ता पक्ष बार बार विपक्षी खेमे पे आरोप लगाता रहा हो और उस दरमियान पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा के भीतर विपक्षी खेमे के किसी सांसद की सीट संख्या के नीचे अगर कैश मिल रहा हो तो अपने आप में एक परसेप्शन जनरेट करने की कोशिश समझ में आ सकती है और वही की जा रही है। हालांकि आप देखें तो चेयर की तरफ से ये कहना कि क्या ये नकली नोट हैं और क्या इनफॉर्मल इकॉनमी की हैं, जाहिर तो भाई ये सारी चीज़ें बहुत संगीन, और नोटों की जांच को लेके भी तो ये सारी चीज़ें बहुत संगीन मामले की तरफ इशारा कर रही है कि बड़ा करके इसको किया जा रहा है। हालांकि जो अमाउंट है, जैसा कि शुरू में प्राची मैंने आपको कहा था कि अगर 50,000 1 लाख का अमाउंट कैश में अगर वहाँ पे हो या 2 लाख ही हो तो ये बहुत छोटी रकम है, बहुत मामूली रकम है। सवाल यह है कि क्या इस रकम को क्लेम करने वाला कोई है, और अगर वो क्लेम नहीं कर रहे हैं और तब पता चले कि उस व्यक्ति का है, जैसे किसी वैसे कैमरे में दिख जाए, तो फिर वो समस्या ज़्यादा होगी कि क्या ये कोई ब्लैक मनी था जिसको कैश में ट्रांजैक्शन किया जा रहा था। क्योंकि आमतौर पे हाल के दिनों में देखें कि डिजिटल इकॉनमी के दौर से भारत तो पूरी दुनिया के सामने नज़ीर पेश कर रहा है, तो जनरली लोग इस तरह का कैश कैरी नहीं करते तब तक जब तक वो ब्लैक ना हो। तो ये सारी चीज़ें निश्चित तौर पे एक परसेप्शन जनरेट करने की कोशिश की जा रही है सत्ता पक्ष के द्वारा, और विपक्षी नेता उसी तरीके से उसका जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन बड़ा मसला ये रहेगा कि जो जांच कमेटी बनाई जा रही है उसकी फाइंडिंग अगर अब सामने आए कि इस व्यक्ति का था, इन्होंने बताया नहीं, वो दिलचस्प तस्वीर होगी। प्राची, बिल्कुल, जांच कमेटी से क्या आता है ये जरूर देखने वाली बात है कि क्यों कोई कैश लेकर सदन के अंदर गया और उसे छोड़कर भी आ गया। शुक्रिया आपका देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। इस बीच बड़ी खबर पटना से आ रही है जहां छात्रों पर लाठीचार्ज की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी दफ्तर के बाहर छात्रों का प्रदर्शन और इन छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है। बीपीएससी की परीक्षा को लेकर छात्र बवाल कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं और इन्हीं छात्रों को यहां से हटाने के लिए, इस बवाल को कम करने के लिए, इस हंगामे को कम करने के लिए जो बल प्रयोग है वो पुलिस की तरफ से किया गया है। और ऐसी तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना से पहली बार सामने नहीं आई। छात्र प्रदर्शन करते हैं, छात्र अपने प्रदर्शन में जब आगे बढ़ते हैं तो उन पर लाठीचार्ज की तस्वीरें राजधानी बिहार की पटना से सामने आती हैं और एक बार फिर सामने आ रही हैं। छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है। बीपीएससी के खिलाफ ये प्रोटेस्ट किया जा रहा था। बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो इकट्ठा हो गए और इस भीड़ को तितर बितर करने के लिए जो पुलिस है वो छात्रों पर बल प्रयोग करती हुई नजर आई, यानी कि लाठी डंडों का प्रयोग करती हुई नजर आई है। ये दोनों ही तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पुलिस देखिए सिर्फ लाठी डंडे ही नहीं बल्कि जिसके सामने जो आ रहा है हाथों से भी पीटा जा रहा है। 3 तस्वीरें अब देखिए आपके सामने हमने रख दी हैं। पहली तस्वीर, पुलिस के हाथ में लाठी डंडे पेपर में हो रहा है, ये परेशानी है। पहला परेशानी, दूसरा 80,000 स्टूडेंट का फॉर्म फिलअप नहीं हुआ। पुलिस यहाँ से खदेड़ रही है, लाठियां बरसा रही है। देखिए रुक रुक कर पुलिस लाठियां बरसा रही है और ये देखिए छात्रों को खदेड़ा जा रहा है। ये देखिए एक साथ हजारों की तादाद में चूंकि छात्र हैं उन सबों को यहाँ खदेड़ा जा रहा है। अलग अलग जिलों से छात्र आए हैं, लड़कियां भी काफ़ी संख्या में हैं और इन छात्रों को यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। छात्र कह रहे हैं कि जब तमाम बड़ी परीक्षाएं, यूपीएससी की परीक्षा
जब एक शिफ्ट में होती है तो फिर ऐसे में अलग अलग तरह के प्रश्नों का पैटर्न, ये आखिर क्यों? ऐसे में किसी छात्र को कठिन सवाल होंगे, किसी को आसान सवाल आएगा, और इसी बात का छात्र यहाँ विरोध कर रहे हैं। ये पूरा जो बेली रोड का इलाका है वो छात्रों से भर गया है और पुलिस लगातार इन्हें आगे यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। अब देखिए, आपने तस्वीर देखी, बात भी नहीं करने दिया जा रहा है। पुलिस वहां पर छात्रों को रुकने नहीं दे रही है। एक तस्वीर आपको याद होगी जो काफी चर्चाओं का विषय बनी थी। ऐसे ही प्रदर्शन पर छात्रों को तितर बितर किया जा रहा था और पुलिस छात्रों पर लाठीचार्ज कर रही थी और ऐसे में एक साहब को ही, यानी प्रशासनिक अधिकारी को ही लाठियां भांज दी गई थी। हालांकि बाद में पता चला कि तो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिन पर जिम्मेदारी है इस भीड़ को तितर बितर करने की। और अभी भी हमें तस्वीरें जो नजर आ रही हैं उसमें स्टूडेंट्स हैं, सड़क पर भागते हुए नजर आ रहे हैं। जिसको जहां पर जगह मिल रही है वो वहां पर छिपने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन फिलहाल इस पूरी सड़क पर दौड़ रहे हैं छात्र और उनके पीछे दौड़ रही है बिहार की पुलिस, जो रोकना चाहती है इन छात्रों को। लाठियां बरसाई जा रही हैं इन पर और इन्हें यहां से खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। शिक्षा प्रणाली या परीक्षा प्रणाली, परीक्षा की जो व्यवस्था है, एक पाली में पेपर हो, 2 पाली में पेपर हो, ये मांग रखी जा रही है और इन्हीं मांगों को लेकर छात्र बीपीएससी दफ्तर के बाहर इकट्ठा हो रहे थे। लेकिन पुलिस ने छात्रों को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं दी और न सिर्फ इजाजत बल्कि उन पर तो लाठियां बरसा दी गई हैं। अभी कुछ ही दिन पहले यूपी के प्रयागराज में भी छात्र प्रदर्शन पर बैठे थे यूपीएससी दफ्तर के बाहर, उन्होंने भी हंगामा किया था, लेकिन मामले को सुलटाया गया था, समझाया गया था, छात्रों की मांगों को माना गया था। अब ऐसी क्या मांग यहाँ पर छात्र कर रहे हैं, ये देखने वाली बात है कि पुलिस को अपनी लाठियों का इस्तेमाल करना पड़ा और पुलिस को छात्रों पर इस कदर लाठियां भांजनी पड़ी है। देखिए, भीड़ इतनी है छात्रों की, जैसे ही लाठी चल रही है इस लाठी से बचने के लिए स्टूडेंट्स गिर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, गंभीर चोटें भी स्टूडेंट्स को आ सकती हैं। ऐसा क्या मौके पर हुआ या माहौल क्या इतना बिगड़ गया था कि पुलिस को हाथों में डंडे लेकर सड़क पर खदेड़ना पड़ा स्टूडेंट्स को, उनको यहाँ से भगाना पड़ा और एक एक स्टूडेंट पर लाठी भांजनी पड़ी। अब ये जानना दिलचस्प होगा कि मामला इतना कैसे बड़ा हो गया, लेकिन फिलहाल पटना में छात्रों का प्रोटेस्ट, पुलिस की लाठियां, सब कुछ इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है और लाठियां कैसे भांजी जा रही हैं। जहां पर भी कोई भी स्टूडेंट दिख रहा है, कोई अगर कोने में भी खड़ा है, वहां पर भी पुलिस की लाठी पहुंच रही है और वहां से भी पुलिस लाठियों के सहारे इन छात्रों को यहां से हटा रही है। खड़े हुए छात्रों पर भी लाठियां बरसाई जा रही हैं। छात्र नारेबाजी कर रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन उन्हें मांग रखने की इजाजत भी नहीं दी जा रही। मीडिया से बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं, पीछे से पुलिस आती है और पुलिस का निशाना ये छात्र बनते हैं। अब बिहार में क्यों पुलिस लाठीचार्ज करने पर आमदा हो गई, छात्रों का प्रोटेस्ट कैसे उग्र हो गया, ये सब कुछ आपको बताऊंगी विस्तार से, लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप देख लीजिए। बिहार की राजधानी पटना से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और बिहार में ये प्रदर्शन होना, छात्रों का इकट्ठा होना, ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी छात्र इकट्ठा होते हैं, अपनी मांग रखते हैं और तब भी पुलिस इसी कदर हमला जो है या आप कहिए लाठीचार्ज जो है वो छात्रों पर करती है। छात्र इकट्ठा होते हैं, उनको तितर बितर किया जाता है। अभी देखना ये है कि ये मामला इतना कैसे बढ़ गया और स्टूडेंट्स आखिरकार यहाँ लाठियों के शिकार क्यों हो रहे हैं, ये अभी जरूर देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप देख लीजिए। बीपीएससी की परीक्षा को लेकर छात्र दरअसल बवाल कर रहे थे। बीपीएससी दफ्तर के बाहर छात्र इकट्ठा होना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें यहाँ पर इकट्ठा होने की इजाजत नहीं दी गई और पुलिस ने यहाँ पर मोर्चा संभाला। पुलिस ने जैसे ही मोर्चा संभाला तो छात्रों को फर्स्ट प्रायोरिटी पर, जैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं उसमें तो यही समझ में आ रहा है कि फर्स्ट प्रायोरिटी पर यहाँ छात्रों को हटाने की कोशिश सबसे पहले की गई है। देखिए, 70वीं पीटी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का विरोध करने के लिए पटना में बीपीएससी अभ्यर्थी जो हैं वो पहुंचे हुए थे। पुलिस ने अभ्यर्थियों को यहां से जाने के लिए कहा, लेकिन कैंडिडेट्स नहीं माने। उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और पुलिस को
पुलिस ने छात्रों को सड़कों पर दौड़ाकर पीटा है। पुलिस के खदेड़े जाने की कुछ देर बाद ही कैंडिडेट्स एक बार फिर आयोग के दफ्तर की तरफ बैनर पोस्टर लेकर बढ़े। अभ्यर्थियों का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होना चाहिए। वहीं उन्होंने वन शिफ्ट वन पेपर की मांग की है। ये कुछ ऐसा ही है जो मांग उत्तर प्रदेश में की गई थी छात्रों की तरफ से। यूपीएससी दफ्तर के बाद बाहर जो है कई दिनों तक प्रदर्शन किया गया था, धरना दिया गया था, लेकिन सरकार से बातचीत के बाद उस मसले को सुलझा लिया गया था। लेकिन यहाँ तो लाठियों का सहारा लिया जा रहा है। बीपीएससी ऑफिस पहुंचे कैंडिडेट्स पर पुलिस लगातार लाठीचार्ज कर रही है। कैंडिडेट्स ने सड़क पर लिखा है बीपीएससी शर्म करो, नो नॉर्मलाइजेशन। ये नारेबाजी जो है वो छात्रों की तरफ से की जा रही है, लेकिन फिलहाल छात्रों पर पुलिस का डंडा बरस रहा है। पुलिस लाठीचार्ज कर रही है और पुलिस को ये जिम्मेदारी मिली है। यहाँ देखिए छात्रों को फिर खदेड़ा जा रहा है। बीपीएससी ऑफिस से लगातार छात्र जो है खदेड़े जा रहे हैं और काफी इसमें लड़कियां भी हैं। अलग अलग जिलों से ये छात्र आए हैं और उन सबों को यहाँ से खदेड़ा जा रहा है। पीछे से माइकिंग भी की जा रही है। पुलिस यहाँ देखिए, यहाँ भी कई छात्र जो है यहाँ पर एक दुकान में है, लेकिन अब दुकान खाली कराने की कोशिश की जा रही है। एक मिनट रोल कर रहे हैं छात्र अलग अलग जगहों पर छिपे हुए हैं और पुलिस लगातार उनको वहां से हटाने की कोशिश कर रही है। दुकानों में जो छात्र यहां पर थे उनको यहां से हटाया जा रहा है। पुलिस की कोशिश है कि बीपीएससी के आसपास के पूरे इलाके को खाली कर दिया जाए और छात्र अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। पूरा इलाका जो है वो छात्रों से भरा हुआ, चूंकि बिहार के अलग अलग जिलों से ये छात्र आए हैं। परीक्षा का जो पैटर्न है इस बार बदला है और उसी पैटर्न का छात्र विरोध कर रहे हैं। ये देखिए काफ़ी जो छात्र अलग अलग छिपने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी यहाँ से हटाया जा रहा है। परीक्षार्थी ये चाहते हैं कि सभी परीक्षार्थियों के लिए एक तरह के प्रश्न पत्र हों, लेकिन इस बार अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग प्रश्न पत्र होंगे और ऐसे में छात्रों को ये लग रहा है कि ये जो पैटर्न है उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो तस्वीरें जो हैं वो पटना की सड़कों से सामने आ रही हैं, जहां बीपीएससी दफ्तर के बाहर जमकर लाठीचार्ज किया जा रहा है। वन शिफ्ट वन पेपर में परीक्षा होनी चाहिए, ये मांग छात्रों की तरफ से रखी जा रही है। आयोग हालांकि ये कह रहा है कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, ये सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही हैं और इसी अफवाहों के आधार पर स्टूडेंट्स सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें इजाजत नहीं दे रही है। लेकिन छात्र ये कह रहे हैं कि पेपर वन शिफ्ट होना चाहिए, यानी वन शिफ्ट वन पेपर होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन का विरोध छात्रों की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन ये विरोध करना उन्हें कितना भारी पड़ रहा है वो पटना से आ रही इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है, जहां पर लगातार स्टूडेंट्स के साथ जो मारपीट है, जो लाठीचार्ज है वो किया जा रहा है।